जय माँ बगलामुखी। साधु को मैं आज बताना चाह रहा हूँ आपको रत्नमाला अप्सरा साधना। जिस प्रकार से अप्सरा साधना के विषय में साधकों के मन में विभिन्न भ्रांत धारणाएं बनी हुई हैं, उसी प्रकार से अप्सरा साधना में सिद्धि को लेकर भी भ्रांत धारणाएं बनी हुई हैं। इसका सीधा सा कारण है कि जब समाज ने सौंदर्य की उपासना करना भुला दिया, उसकी दृष्टि में सौंदर्य आराधना के योग्य न रह गया, तब से मन के भीतर की वे सभी श्रेष्ठ धारणाएं दब घुटकर समाप्त हो गई, जो सौंदर्य को केवल सौंदर्य के रूप में देखती हैं। अप्सरा दैहिक सौंदर्य का नाम है भी और नहीं भी। यह तो निर्भर करता है साधक क्या विचार लेकर साधना में प्रवृत्त हो रहा है या बैठ रहा है साधना करने के लिए। यदि विचार सौंदर्य को केवल सौंदर्य के रूप में परखना है, सहारना है या आनंदित होना है, तो अप्सरा साधना में प्रथम क्षण में ही सिद्धि मिल जाती है। किंतु यदि उसी के अर्थों में हम देखें या जानने की चेष्टा करें, तो हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि वह इसलिए प्रारंभ में नहीं आ सकती। इस प्रकार में से तो कोई सांसारिक स्त्री ही नहीं रीझ उठती, फिर अप्सरा तो देववर्ग की संबंधित है। जितने श्रेष्ठ वर्ग की स्त्री होगी, उसे रिझाने के लिए साधक को भी स्वयं में उतना ही श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। क्या इस बात को दैनिक जीवन में अनुभव नहीं किया जा सकता? विवाह के पश्चात अपनी पत्नी से परिचय करने में जब व्यक्ति का 6 माह लग जाते हैं, तो अप्सरा साधना के विषय में तो ऐसी धारणा रखना कि वह पहले ही दिन में अपना तन मन धन सब सौंप देगी, कितना तर्कसंगत है। इसको स्वयं सोचा जा सकता है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि साधक हतोत्साहित हो जाए और कोई भी प्रयास ही ना करे, जीवन में अप्सरा को समाहित करने की कोई चेष्टा ही ना करे। सत्य तो यह है कि जब भी साधक अप्सरा साधना में प्रवृत्त होता है, तभी से वह अप्सरा भी जिसकी साधना साधक संपन्न कर रहा होता है, ऐसे उपाय बताने लग जाती है जिससे उसको सिद्धि किया जा सके। आप स्वयं ही सोचिए, ऐसा किसी प्रेमिका के अतिरिक्त कोई अन्य जीवन में कोई और नहीं कर सकता। प्रेमिका का अर्थ ही होता है कि जो स्वयं आगे बढ़कर मुनहार सी करे। यह बात और है कि स्त्री की मुनहार को समझने के लिए हृदय की दृष्टि चाहिए। उसकी मुनहार को बस आँखों या अकल से ही नहीं समझा जा सकता। इसकी मुनहार से तो वह मधुरता निर्मित होती है जो मधुरता पत्नी से नहीं मिल सकती। ऐसे कहने के पीछे पति पत्नी के संबंध की अवहेलना करने की चेष्टा नहीं है, किंतु जो वास्तविकता है उसे हम आपके सामने व अन्य सभी स्वयं अच्छी तरह से जानते हैं। अप्सरा के ऐसे प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ जो अपने अपने में छोटे हैं दिखते हैं, पर तंत्रात्मक प्रकृति से बहुत बड़े हैं और स्वयं ही इन्हीं कारण से सफलता स्वयं ही सिद्धि और शीघ्र फलदायी होती है इसके अंदर। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रत्नमाला अप्सरा। कोई भी अप्सरा जहाँ एक और से सिद्ध होने के बाद साधक को अपने यौवन सौंदर्य से आह्लादित करती ही है, वहीं उसे पूर्ण पुरुष देने के साथ साथ धन द्रव्य आभूषण आदि से भी तृप्त करती है। अप्सरा के इसी धन द्रव्यदायक वरदायक प्रभाव से सर्वोत्कृष्ट नाम है रत्नमाला अप्सरा का, जो अपने नाम के अनुरूप ही साधकों को विविध प्रकार के द्रव्य मणि आभूषण एवं सौंदर्य विलास की सामग्री स्वेच्छ ही उपलब्ध कराती रहती है। यदि यह साधना को आत्मिक धन की प्राप्ति की साधना भी कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। यूँ देखा जाए तो रत्नमाला की जीवन में प्रेमिका रूप में प्राप्ति स्वयं किसी क्या कोष प्राप्ति से कम है क्या? क्योंकि उसके अंग प्रत्यंग से झलक रही होती है जो सैकड़ों मुक्त मणियों की आभा। वह उसके साधक का तन मन किसी क्या अपूर्व प्रकाश से भर देने में समर्थ नहीं होती है। रत्नमाला अप्सरा साधना को किसी शुक्रवार अथवा सोमवार की रात्रि में संपन्न किया जाता है। इसके लिए साधक के पास
एक रत्नमाला यंत्र और स्फटिक की माला होनी आवश्यक है। साधक स्वयं अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र पहने और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए और सामने यंत्र और माला रख दे। उसका पूजन फिर इत्र से, चंदन से, अक्ष से, चावलों से, पुष्प से एवं सुगंधित अगरबत्ती से करे। चाहे तो दीपक भी लगा सकता है, घी का इसमें दीपक लगेगा। इसके बाद एकाग्र चित्त हो 21 माला मंत्र का जाप स्फटिक की माला से करे। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम रत्नमाला ह्रीम श्रीम ओम। ओम श्रीम ह्रीम रत्नमाला ह्रीम श्रीम ओम। ओम श्रीम ह्रीम रत्नमाला ह्रीम श्रीम ओम। यह मंत्र 21 माला जप करना है। मंत्र जाप के बाद रात्रि विश्राम साधना स्थल पर ही संपन्न करें, यानी जहाँ आप साधना कर रहे हैं वहीं पर आप सोएं या फिर लेट सकते हैं। यह 21 दिन की साधना है और साधना समाप्त होने के बाद साधना सामग्री को विसर्जित कर दे। नित्य 21 दिन रात्रि में वो ये जप करता रहे। जय माँ बगलामुखी।